पक्ष में कर्ण ने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे खाने को सोना दिया गया, पीने के लिए मांगा पानी तो सोना दिया गया। तो भगवान के यहां जाकर रोने लगा कर्ण, बोले प्रभु हम पानी मांग रहे सो हमें सोनो मिल रहा हो, हम रोटी मांग रहे सो सोनो मिल रहा हो, अब सोने से भूख तो मिटत नहीं है। भगवान बोले कर्ण जाओ, हम तुम्हें 15 दिन के लिए पितृलोक का राजा बनाते हैं, और 15 दिन में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्नदान करेगा वो उसका 5वां हिस्सा तेरे लिए मिलेगा, और साल भर तू उसी अन्न से अपना जीवन निकालेगा। इसलिए कराए दिन होई ये 15 दिन आए कर्ण के लाने। तर्पण तो पूरे साल को बताओगा वो है, पूरे साल तर्पण हो, और श्राद्ध भी ऐसो नहीं है के लिए कराए दिनों में हो। जोन तिथि में आदमी मरा तो में भी तो श्राद्ध करत, आदमी करत है कि नहीं करत। जिस तिथि में जो मर जाता है, देखो अपन बारसी काएं 6 मासी काएं वो तिथि में, तो श्राद्ध तो साल भर होता है, पर ये 15 दिन विशेष कर्ण के दिन हैं, इसलिए इनको कराए दिन कहने लगे। और अन्नदान को तो सीधो भैया रे पिसी को दानो देखियो, वो में बीच में एक धार सी निकली है, पिसी में निकली जैसे 2 पलवा जोड़ दाए हुए। मतलब भगवान कहते पिसी के दाने में अकेलो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कौन और को भी हिस्सा जोड़ो है, इसमें 2 हिस्सा जोड़े हैं, तो अपनो हिस्सा लेते रहियो और गरीबों को हिस्सा देते रहियो। ये से पिसी 2 जगह से जुड़ी सी नहीं जैसे जोड़ दियो। अन्नदान का विशेष महत्व पितर पक्ष में है, तो आप लोग जे कराए दिन आए। एक और आज के लाने हमारा आपसे निवेदन है, पितरों के लाने जो भी भोग लगाओ, अबे हर घर में पितरों को भोग लग रहा हो, तो अपन ने सीधी थाली लगाई और पितरों के ले गए, ऐसा ही होत के नहीं होत। वो तो रोटी की रोटी रही रहने रही, अब भाई तो खात खात में मर गए। बहुत विचार करियो हमारी बातों पे। रोटी खात खात तो मरे क्या नहीं मरे, और रोटी खाने से अगर उनका उद्धार हो जाता तो न तो जिगत में तो खूब ही खाई 3-3 टाइम, फिर तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को कि उनकी श्राद्ध करो, कि उनकी मुक्ति हो जाए, कि वे तर जाए। अभी तो जिगत में रोटी खात रहे। उनकी मुक्ति रोटी से नहीं होगी, ध्यान से सुनना, उनकी मुक्ति होगी भगवान के प्रसाद से। जब भी अपने पितरों की थाली लगाओ तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ, और वो भगवान की जूठन ले जाकर फिर पितरों को भोग लगाओ, उससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति होनी है, भगवान के प्रसाद से मुक्ति होनी है। रोटी से मुक्ति नहीं होने, पूड़ी से मुक्ति नहीं होने, न हलवा पूड़ी खीर से मुक्ति होने, मुक्ति तो भगवान के प्रसाद से होनी है। तो आजकल तो 10-10 नए चलन चल गए, तुम्हारे ते भी हुज्जे हैं। सो हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे, हर गांव में। इमझिरी में भी हुन्ने 2-4 लाल बुजक्कड़, और उनने का फोल लान देखी ने हुआ बहनों। मनो ये गांव में सबसे लाल बुजक्कड़ भी को हाथ हुन्ने, उनके बिना पत्ता ने हालत हुज्जे, और चाहे वे खुद को नाव ने लिख पात हुए। अच्छा, हर काम में तो सबसे पहले पहुंचा थे वे, बिना ही बुलाए। अब बानी बता रहे कैसे पहुंचा थे।
वे कबाऊ पहुंचे नहीं, 2-3 टेम मनो पहुंचे, को के 13 ही हुज्जे हो के दूसरे दिन सकारू पहुंच जाए, काय टेंट चलोगा हो, उनको टेंट मेंट से मतलब नोइया है, वे तो ये लोग में आ गए कि अब भाई 2 नाम तना बूंदी और बर्फी का लेवा को मिले है। उनको इतनी टेंशन है कि तुम आओ टेंट सड़ रहा हो के गल रहा हो, हमें रात ही में बैठे रहते तुम आए थे, ये तो तन्ना कलेवा के चक्कर में आएगा तो बता बात। ये तो सब ठीक है जो हम कह रहे, बात ध्यान से सुन लियो। दिन की जब पातल लगत है, 10वें दिन की पातल, तो वे 4-6 आ जाते हैं, कई एक राजश्री धर दे। अब बताओ जब शास्त्र लिखे गए, जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु तो कहते हैं पौवा धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा, भाई दारू पियत पियत रे वो मर गाओ, और तुमने फिर मर घटा पे दारू धर दी, महादारू खोर पैदा हुए। और एक और हमारा आप सबसे निवेदन है, रात में हमारी चर्चा हो रही थी, जे गांव के बैठे हो, जो नियम अगर तुम्हारे गांव में हो तो आ जाई बदल दियो, ने में बुराई ने भलाई। आरिफ आप ही हैं? नहीं सर,